हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी। तो बोले आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे, पेपर में जुटे होंगे पेपर की तैयारी में, क्योंकि अब तो डेट कंफर्म हो गई है। तो डेट कंफर्म हो गई तो क्यों हम लोग प्रयास ना करें? प्रयास करना देखो मेरा काम है, और जब प्रयास करेंगे तो सक्सेस अपने आप मिलेगी, और जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे सक्सेस मिलेगी? तो हम लोग सामान्य अध्ययन का पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसमें मैंने 20 या 19 क्वेश्चन करा लिया था, तो इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। प्लीज़ लेकिन आप लोग जितने लोग देख रहे हैं तो कम से कम एक आधे लोग तो कम से कम लाइक कर दिया करें। तो अगर आप लोग अच्छा फीडबैक देंगे तो हम आगे एक्साइटेड होंगे करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए। अगर आप लोग अच्छे से हेल्प नहीं हमारी करेंगे और नहीं लाइक करेंगे तो कैसे आप लोग बताइए? अच्छा फीड दीजिए तो मैं आप लोगों के और अच्छा से मतलब वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 18 क्वेश्चन करा दिया था। अब इसके आगे हम क्वेश्चन 19 एंड 20 कराना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, और देखने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग है। तो यहाँ पे बताइए भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल होता है? तो यहाँ पर क्षेत्रफल जो होता है वो क्वेश्चन सी है, ऑप्शन इज द सी इज़ द करेक्ट, 14 करोड़ हेक्टेयर। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो किसका जो कण व्यास है वो कम होता है? तो यहाँ पे जो वो है महीन बालू, इसका बहुत कम होता है, सबसे महीन होती है, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट। फिर 21 क्वेश्चन है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड नाबार्ड में पहला है कि नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। उसके बाद है, यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है, ये गलत है। ये तो सही है, 1982 में ये स्थापित हुआ, तो पहला सही है और दूसरा गलत है, यानी ए केवल एक सही है, ए ऑप्शन इज द राइट है। उसके बाद 22 क्वेश्चन है, करनाल बंट रोग जो है वो किस में लगता है? तो करनाल बंट रोग बताइए आप लोग। मैंने इसलिए ऐसे सॉल्व पेपर निकाला जिससे आप लोग टिक करिए और देखिए कितने मैंने क्वेश्चन सही करेक्ट किए। तो करनाल बंट रोग बताइए किस में होता है? करनाल बंट रोग जो होता है वो गेहूं में होता है। किस में होता है? गेहूं में। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित रूप से नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो पादप पोषक तत्व तो बताना है, कार्य बताना है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन किस लिए होता है? तो वृद्धि एवं विकास के लिए होता है। फास्फोरस होता है वो जड़ का विकास करता है। पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने का बंद एवं होने का नियंत्रण। बोरान जो होता है रोग प्रतिरोधकता है। बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सी सुमेलित नहीं है। पोटेशियम जो होता है वो स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण नहीं है, सी ऑप्शन इज द राइट। 24 क्वेश्चन है, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, बताइए कहाँ स्थापित किए जाते हैं? सदस्यों द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, किसके क्या है? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा। कहाँ पे? सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा, बी ऑप्शन इज द राइट, उपभोक्ता सहकारी। उसके बाद है 25 क्वेश्चन है, सेबी अधिनियम पारित हुआ था। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ है? आप लोग तो जानते हो, सेबी अधिनियम पारित हुआ, सेंट्रल SEBI सेबी अधिनियम पारित हुआ तो 1992 में पारित हुआ। कब? सी ऑप्शन इज द राइट, 1992 में पारित हुआ है। अब यहाँ पे सुमेल करना है आप लोगों को, सूची 1 सूची द्वितीय से। तो यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स किस में होता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किस में होती है? कस्टम ड्यूटी कहाँ होती है? कारपोरेट टैक्स कहाँ होता है? बताइए। तो जो कारपोरेट टैक्स होता है, ऐसे ऑप्शन इसमें मिलाइए, देखिए क्या होता है इसमें। तो कारपोरेट टैक्स जो होता है वो आय में होता है। किस में होता है? कारपोरेट टैक्स आय में होता है। तो जब डी का पहला, तो डी का पहले देखो कहाँ है? डी का 4, डी का पहला, ये डी का पहला मिल गया, बस हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, डी और किसी में है नहीं। तो ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद बी का दूसरा हो जाएगा। तो बी का जो ये है, फैक्ट्री निर्मित वस्तु, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित वस्तु होती है। कस्टम ड्यूटी जो होती है वो किस में होती है? आयात में होती है। और कारपोरेट टैक्स होता है जो ये 1 हो जाता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, ए 4 2 3 1, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नहीं है, नहीं है पूछा, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। बी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में। आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे, तेलंगाना में। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में। और यही सुमेलित नहीं है, और सब सुमेलित हैं, ये भी याद कर लीजिए चारों ऑप्शन की। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में, सरदार वल्लभ भाई उत्तर प्रदेश में, और आचार्य NG रंगा ये तेलंगाना में। तो जो इंदिरा गांधी है वो राजस्थान में ना होकर के कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। 28 क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम SMMED पारित हुआ, कब पारित हुआ, ये आपको बताना है, कैसे बताएंगे। तो ऑप्शन में टिक करिए, तो ये 2007 में पारित हुआ। कब पारित हुआ, 7 में। तो सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। उसके बाद लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए, विनियोग की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे आप लोग, तो आंसर इसमें है डी, 5 करोड़ से ऊपर परंतु 10 करोड़ से अधिक नहीं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद 2030 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें आपको बताना है सुमेलित नहीं, यानी ए है जो देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 18.5% है। बी है प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 829। उसके बाद सी है उत्तर प्रदेश की 2001-2011 की दशाब्द में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 20.23 में। उसके बाद महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता कितनी, 57.18। तो जो महिला साक्षरता है वो 57.18 नहीं है, 67%, कितनी है, 67% है महिला साक्षरता भारत की। तो डी ऑप्शन में इज द राइट, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ये तो उत्तर प्रदेश की है, यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट, याद है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष की जाती है, कथन है। कारण क्या है, 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित नहीं, ये क्वेश्चन शायद आया था। तो यहाँ पर भारत की जनगणना ये तो पता है कि 10 वर्ष में होती है, लेकिन ये 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या जो है वो अपरिवर्तित नहीं होती, ये गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AR दोनों सही या ए सही है। तो यहाँ पे ये होगा ए सही है किंतु आर गलत है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ। तो ये कब प्रभावकारी हुआ, तो विनिमय साध्य विलेख, ये ए ऑप्शन इज द राइट, 1881 में। ए ऑप्शन इज द राइट, 1881 में। उसके बाद 2034 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना, जो भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। जो भारत की जनगणना 2011 की जो भारत की जनगणना के लिए कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। 4 ऑप्शन है, इसमें आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट है, पीपुल ऑफ इंडिया आवर सेशंस, पीपुल ऑफ इंडिया आवर सेशंस, सी ऑप्शन इज द राइट है। 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है। इसमें अभ्यारण्य भी आते हैं सुमेल करने के लिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है समस्तपुर जो अभ्यारण्य वो रायबरेली में, नवाबगंज, इलाहाबाद, बखीरा, संत कबीर नगर, सरंडी, हरदोई। तो इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन इज द राइट है, जो नवाबगंज है वो इलाहाबाद में नहीं, उन्नाव में है। कहाँ पे है, उन्नाव, ये उन्नाव में, नवाबगंज उन्नाव में। 36 क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। तो 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें कौन सी इकाई है। तो ए ऑप्शन इज द राइट, भूमंडली हेक्टेयर, ए ऑप्शन इज द राइट है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, कथन और कारण। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसांख्यिकी संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। फिर
कथन कारण क्या है? वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसंख्या संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित, ये तो सही है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है, ये भी सही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वन क्षेत्र का जो है वो है नकारात्मक, कटेंगे जरूर, तो वो भी है। तो यहाँ पे ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए ऑप्शन इज द राइट। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में कौन से स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन इज द राइट। याद रखना, इंद्र छत पे बैठे यानी आसमान में रहते, स्वर्ग में रहते, तो छत से याद रखना कि इंद्र जो है छत पे बैठे हैं, याद रह जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट। 39 क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो सबसे जनसंख्या घनत्व किसमें है? उत्तर प्रदेश में, ए ऑप्शन इज द राइट। भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह वंशधारा सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टा पर स्थित है, कि यह पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है। बताइए क्या होगा इसमें? भीतरकनिका गगन, ये भीतरकनिका गगन जो है ये उड़ीसा पे, कहाँ है? उड़ीसा में है, याद रखना, ये उड़ीसा में, ये उड़ीसा में स्थित है, ना कि ये सुवर्णरेखा पे और पश्चिम बंगाल में। तो केवल एक सही, नहीं ये है, ना तो एक और ना ही दो, ये गलत, सॉरी, ए ऑप्शन नहीं होगा। ये भीतरकनिका जो है वो उड़ीसा में है, यहाँ पे नहीं, ना तो एक और ना ही दो, सॉरी, ए ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वर्ष 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई, कारण क्या? भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। तो कूटों से सही उत्तर देना आपको, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आज मैंने 41 क्वेश्चन कराए हैं, अगले दिन नेक्स्ट हम क्वेश्चन कराएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक